हमसे ना पूछा करें। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला अगले इंतखाबात, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत चेमंगई होती है, बहुत बातें होती है। मैं सिंध का चीफ मिनिस्टर हूँ। इंशाल्लाह ताला असेंबली अपने मियाद ख़त्म करके 2 महीने में इंतखाबात होंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और अगर सबसे बड़ी पार्टी होगी तो प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, उस वो आपने ही नाम ले लिया पहले। तो इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। अच्छा सर, कच्चे में जो कुछ हुआ, एसएचओ अगवा हुआ, उसके बाद तेगो खान तेगानी को जो प्रेशर आया, उसके बाद वो बाजियाब हुए, क्या बताया पुलिस ने? तेगो खान के प्रेशर के बायस वो बाजियाब हुए हैं या पुलिस ने बाजियाब कराया? देखिए मेरी बात सुने, तरीक़ेकार यही होता है ना कि किसी भी तरीके से, बहुत अनफॉर्चुनेट है, कच्चे में इश्यूज़ हैं, मैंने कभी भी इससे इनकार नहीं किया। हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर, घोटकी और शिकारपुर, उसमें प्रॉब्लम्स थे। मैंने आईजी सिंध साहब के साथ मिलके जो प्रॉब्ली बेस्ट अफसरान हम समझ रहे थे उनको हमने उधर लगाया। कुछ कामयाबियां हुई, काफ़ी बेहतर हालात हुए हैं, और एक रिएक्शन डाकुओं की तरफ से आया है। ये ऐसे नहीं है कि हमने इसलिए, एक तरीका है कि जी उनको अपना काम करने दें जो कर रहे हैं वो, और हम चुप करके बैठे। एक प्रेशर था जो हुकूमत ने बिल्टअप किया, पुलिस को डायरेक्शंस दी कि आपने यहाँ से ख़त्म करो, उसकी रिएक्शन में उन लोगों ने ये एक्टिविटीज़ की हैं और कुछ तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इंशाल्लाह ताला, जैसे कि पहले हमने पूरे सूबे में, आपको वो भी दिन याद होंगे 2008 में, ये तो आप कच्चे के इलाके की बात कर रहे हैं, आप में से कोई भी इंक्लूडिंग मी सक्खर से शिकारपुर बगैर कॉन्वॉय के नहीं जाता था, नहीं आते थे। तो वो जैसे ख़त्म की ना, पक्के की बात कर रहा हूँ, ये हालत थी उससे। और बहुत लोग बात करते हैं पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत बेहतरी हुई है। कराची में मेरा नहीं ख्याल है कि हम एक जगह इतनी देर खड़े भी हो सकते थे। आप लोगों को ये ज़माना याद होगा। बिल्कुल है। अभी खुले आम, अल्लाह ताला का बड़ा करम है, रब ने मेहरबानी की है, हमने अपना काम किया है। पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी रेंजर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं, फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी हैं, और लॉ एंड ऑर्डर, कराची जो 6वां या 7वां मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहलाया जाता था, अब वो 125 से ऊपर मोस्ट डेंजरस सिटी हो गया है। ये सारे फर्क, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। मैंने उस दिन भी तकरीर में कहा था, फिर मीडिया वाले बादशाह हैं यार, जैसे मर्जी उसको घुमाएं। मैंने तो कहा था, मैंने 3 चीज़ों को पॉइंट आउट किया था कि अभी हमारे प्रॉब्लम्स हैं। अर्बन एरियाज़ में स्ट्रीट क्राइम या छोटा क्राइम जो है वो प्रॉब्लम है, और उसके लिए मैंने कहा है हमारी ड्रग्स का प्रॉब्लम है अभी तक, जो हम उसको पूरी तरीके से काबू में नहीं ला सके हैं, और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट जिस बड़े किस्म से पैसों की होती है उससे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उस पर भी बड़ा हमारा क्लियर मौक़िफ़ है। और तीसरा हमारा कच्चे के इलाके में। तो ये तो मैंने प्रॉब्लम्स बताए थे, तो उन्होंने कहा कि जी सीएम ने कहा सब ठीक है। मैंने कहा इसके अलावा हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारे शहरों के अंदर और हमारे देहातों के अंदर 2008 से बहुत ज़्यादा बेहतर हालात है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो उस वक्त होता था। उस समय अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि जरा कि अब सिंध में खासतौर पे खासतौर इतलात ये है, कराची शहर के तो है ही, आटा जो है 170 प्लस कर गया है। अभी वो पाबंदी भी हटाई थी, उसके बावजूद भी। और दूसरी बात ये कि गैस तो ज़ाहिर हमारे डोमेन नहीं है, आप कहते भी रहें, लेकिन बिजली के हवाले से एक शहरों में 8-8 10-10 घंटे, और गांव देहात की तो बात ही ना करें। तो इसकी सलूशन के लिए आइंदा इलेक्शन में तो एक बड़ा इशू होगा ये। डेफिनेटली होगा। देखें, नंबर 1 आटा हमने ख़त्म कर दिया है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन था, प्रोक्योरमेंट जो थी वो कर ली। कुछ लोग होर्डिंग कर रहे थे, मेरी चीफ सेक्रेटरी से, कमिश्नर से, फिर मैंने फूड मिनिस्टर से अलग अलग डायरेक्शंस दिए हैं कि जो होर्डर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लें और वो होर्डिंग्स ख़त्म करें ताकि आटे की प्राइस कंट्रोल में ला सके। मैं इसको फॉलो अप कर रहा हूँ ताकि वो सही हो। दूसरा, आपने गैस और बिजली की बात की, ये हमारा मसला हर वफाकी हुकूमत से चलता आ रहा है, चाहे मैं तो ये भी कहूँगा चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत हो, PMLN की हो, PTI की हो, या अभी की कोलिशन हो। सूबा सिंध सबसे ज़्यादा गैस, 70% गैस इस मुल्क की प्रोड्यूस करता है। आइन का आर्टिकल 158 कहता है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे के लोगों का हक पहला है गैस के ऊपर, जहाँ पे भी वेलेट है। और ये CCI के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहिबान से, जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ हम टेकअप करते रहे हैं। कायम अली शाह साहब टेकअप करते रहे थे, मैं जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ मैं टेकअप करता रहा, और उसमें फ़ायदे भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ इसमें रिज़ल्ट नहीं निकला है, लेकिन अभी भी मैं बड़े कहूँगा कि गैस के ऊपर पूरा हक हमें नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा है। बिजली की आपने बात की, यस,
के इलेक्ट्रिक हो गए, चाहे हेस्को सेप्को हो गए, तीनों को। और मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा भी वक्त था कि जब हम नए पावर प्लांट्स, बल्कि मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, नूरियाबाद का जो पावर प्लांट लगा है ना, जो 100 मेगावाट बिजली देता है कराची शहर को, जब से लगा है 4 साल हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गए, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 4 साल तो केस को हो गए मेरे ऊपर ठीक है, ये उससे पहले से है, 1 मिनट भी बंद नहीं हुआ अनस्केड्यूल्ड। जो स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस होती है, और सबसे सस्ती बिजली कराची को फराहम कर रहा है। तो जो हम लगा रहे थे, तो हेस्को ने मना कर दिया था कि जी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास वाफर मकदार में, और ये उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वाफर मकदार में बिजली मौजूद है। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक दिमाग, उनके जहन में कुछ चीज़ें ऐसी आई हुई जो कि वो निकल नहीं रही, उनको निकालने की ज़रूरत है। अब तो ये 1 महीना रह गया, इंशाल्लाह ताला, मैंने बताया ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आके ये खुन्नस निकालेंगे उनकी। मरदमशुमारी के हवाले से विफाकी हुकूमत के साथ क्या कि जो 7वीं मरदमशुमारी हुई, ये इस दफ़ा CCI में आएगी या फिर नई मरदमशुमारी? देखिए, मुझे अभी तक उन्होंने मरदमशुमारी के नंबर्स नहीं दिए, ना CCI का कोई पेपर आया है, ना जो लास्ट पता नहीं क्या 17 मई थी, या मुझे डेट याद नहीं, अब भूल गया हूँ मैं, 21 में थी, 22 में थी, जब तक इन्होंने किया था, और उसमें मेरा सख्त एतराज़ था, और वो एतराज़ राइटिंग में है और मैंने दिया हुआ, और उस पर मैं अभी तक कायम हूँ कि सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की गई थी, और पूरे पाकिस्तान में मरदमशुमारी कंटिन्यू की गई और सिंध के अंदर ख़त्म कर दी गई, सिवाय कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के। और वो जो आखिरी 4-5 दिन के जो नंबर्स थे, वो बड़े हैरानकुन, जो मुझे पता है आए हैं, अभी तक ऑफिशियली नहीं है मेरे पास। जब ऑफिशियली आएंगे, मैं जो अनऑफिशियल नंबर्स मेरे पास आए थे उस पर मैं रेस कर चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और फेडरल मिनिस्टर साहब के साथ। उन्होंने एक जवाब भी दिया है, मैं उससे कन्विंस नहीं हूँ उस जवाब से जो उन्होंने दिया है। जब ऑफिशियल नंबर्स आएंगे इसको फिर टेकअप करूँगा। ज़्यादती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कराची में रहने वाले हों या कराची से बाहर सिंध के रहने वाले हों। पता नहीं क्या आजकल तो मैं सुनता हूँ, मैं तो सुन के सर पकड़ता हूँ, कहता हूँ चलो ठीक है, इनको ज़रूरत है यार, ताज़ा इलेक्शन बाइकआउट किया है, अब लोगों के लिए कोई इशू तो है। मेयर आगे मुर्तज़ा वहाब, कोई परेशानी तो ज़रूर होगी, इसलिए जो है वो सारे सिंध हुकूमत, जब सब ने मना किया था, जब सारे पॉलिटिकल पार्टीज बाकी थी, मेरे पास तो वो वीडियोस मौजूद हैं, अगर कहेंगे तो कभी दिखा दूंगा, वो मेरी नहीं है पर्सनल, आप मीडिया पता नहीं क्यों भूल जाती है। वो आपके सामने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जब हम पूरी तरह तैयार हैं, हमने तो अपने बंदे गिन लिए हैं, हमारे पास तो पूरी मरदमशुमारी कंप्लीट है। 27 जनवरी 2023 देख लीजिए, अगर आपके रिकॉर्ड में होगा, हमने एक एक मोहल्ले में अपना बंदा खड़ा किया हुआ है, और सवाल ही नहीं पैदा होता कि मरदमशुमारी गलत हो। 3 मार्च को, उसके 3 दिन बाद मैंने कहा ये सब गलत हो रहा है जो कुछ कर रहे हैं ये लोग, और मैं तो उस दिन से शोर मचा रहा हूँ। फिर जब इनके खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जब मैंने बताया कि जी सेंसस वाले, ये तो हमारी सारी कोशिश थी, मैं अपनी नहीं कह रहा, काबीना ने नोटिस लिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर हाउस में मरदमशुमारी के ऊपर एक सख्त स्टैंड लिया, आपको पता है, सबको पता है ये। तो अब वो मैं कह रहा हूँ ना कि क्या करें, उनको भी कुछ चाहिए मौका, तो हम छोड़ देते हैं, भले करें, इलेक्शन आने वाले हैं, अभी देख लेंगे। आखिरी सवाल कर लें, ये बता दें कि चेयरमैन PTI ने रिसेंटली स्टेटमेंट में कहा है कि वो उनके ऊपर कितने भी केसेस हो, हालात कैसे भी हो, वो आइंदा इंतखाबात में सिंध से भी क्लीन स्वीप करेंगे, पाकिस्तान भर की तरह सिंध से भी क्लीन स्वीप करेंगे। इसका जवाब आप ही दे दो यार मैं क्या जवाब दूं? ओ भाई, इलेक्शन लड़ते लोग, इसका जवाब आप लोग मिलके दे दें, आप जो जवाब देंगे, जो मुत्तफका जवाब होगा आपका। मोस्ट वेलकम जी, हर पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सर्व किया है इस सूबे को, इस मुल्क को, और हम इलेक्शन में जाने के लिए पूरी फेयर प्ले जो प्लेइंग फील्ड लोग, हम तैयार हैं। इंशाल्लाह ताला पहले से ज़्यादा वोट लेंगे, पहले से ज़्यादा सीटें लेंगे, ये बड़ा क्लियर मैं आपको जवाब देता हूं। इख्तिलाफात के हवाले से बता दें, कोई इख्तिलाफात रह गया यार हमारा तो
बता दें, फिर हमसे ना पूछा करें। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला अगले इंतखाबात, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत चेमंगई होती है, बहुत बातें होती है। मैं सिंध का चीफ मिनिस्टर हूँ। इंशाल्लाह ताला असेंबली अपने मियाद ख़त्म करके 2 महीने में इंतखाबात होंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और अगर सबसे बड़ी पार्टी होगी तो प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, उस वो आपने ही नाम ले लिया पहले, तो इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। अच्छा सर, कच्चे में जो कुछ हुआ, एसएचओ अगवा हुआ, उसके बाद तेगो खान तेगानी को जो प्रेशर आया उसके बाद वो बाजियाब हुए, क्या बताया पुलिस ने? तेगो खान के प्रेशर के बायस वो बाजियाब हुए हैं या पुलिस ने बाजियाब कराया? देखिए मेरी बात सुने। तरीक़ेकार यही होता है ना कि किसी भी तरीके से, बहुत अनफॉर्चुनेट है, कच्चे में इश्यूज हैं, मैंने कभी भी इससे इनकार नहीं किया। हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर, घोटकी और शिकारपुर, उसमें प्रॉब्लम्स थे। मैंने आईजी सिंध साहब के साथ मिलके जो प्रॉब्ली बेस्ट अफसरान हम समझ रहे थे उनको हमने उधर लगाया। कुछ कामयाबियां हुई, काफ़ी बेहतर हालात हुए हैं, और एक रिएक्शन डाकुओं की तरफ से आया है। ये ऐसे नहीं है कि हमने इसलिए, एक तरीका है कि जी उनको अपना काम करने दें जो कर रहे हैं वो, और हम चुप करके बैठे। एक प्रेशर था जो हुकूमत ने बिल्टअप किया, पुलिस को डायरेक्शंस दी कि आपने यहाँ से ख़त्म करो। उसकी रिएक्शन में उन लोगों ने ये एक्टिविटीज़ की हैं और कुछ तेज़ होती नज़र आ रही है। लेकिन इंशाल्लाह ताला, जैसे कि पहले हमने पूरे सूबे में, आपको वो भी दिन याद होंगे 2008 में, ये तो आप कच्चे के इलाके की बात कर रहे हैं, आप में से कोई भी इंक्लूडिंग मी सक्खर से शिकारपुर बगैर कॉन्वॉय के नहीं जाता था, नहीं आते थे। तो वो जैसे ख़त्म की ना, पक्के की बात कर रहा हूँ, ये हालत थी उससे। और बहुत लोग बात करते हैं पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत बेहतरी हुई है। कराची में मेरा नहीं ख्याल है कि हम एक जगह इतनी देर खड़े भी हो सकते थे। आप लोगों को ये ज़माना याद होगा। बिल्कुल है। अभी खुलेआम अल्लाह ताला का बड़ा करम है, रब ने मेहरबानी की है, हमने अपना काम किया है। पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी रेंजर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं, फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी हैं, और लॉ एंड ऑर्डर, कराची जो 6वां या 7वां मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहलाया जाता था, अब वो 125 से ऊपर मोस्ट डेंजरस सिटी हो गया है। ये सारे फर्क, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। मैंने उस दिन भी तकरीर में कहा था, फिर मीडिया वाले बादशाह हैं यार, जैसे मर्जी उसको घुमाएं। मैंने तो कहा था, मैंने 3 चीज़ों को पॉइंट आउट किया था कि अभी हमारे प्रॉब्लम्स हैं। अर्बन एरियाज़ में स्ट्रीट क्राइम या छोटा क्राइम जो है वो प्रॉब्लम है, और उसके लिए मैंने कहा है हमारी ड्रग्स का प्रॉब्लम है अभी तक, जो हम उसको पूरी तरीके से काबू में नहीं ला सके हैं, और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट जिस बड़े किस्म से पैसों की होती है उस ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उस पर भी बड़ा हमारा क्लियर मौक़िफ़ है। और तीसरा हमारा कच्चे के इलाके में। तो ये तो मैंने प्रॉब्लम्स बताए थे, तो उन्होंने कहा कि जी सीएम ने कहा सब ठीक है। मैंने कहा इसके अलावा हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारे शहरों के अंदर और हमारे देहातों के अंदर 2008 से बहुत ज़्यादा बेहतर हालात है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो उस वक्त होता था। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि ज़रा कि अब सिंध में ख़ासतौर पे खासतौर इतलात ये है, कराची शहर के तो है ही, आटा जो है 170 प्लस कर गया है। अभी वो पाबंदी भी हटाई थी, उसके बावजूद भी। और दूसरी बात ये कि गैस तो ज़ाहिर हमारे डोमेन नहीं है, आप कहते भी रहे, लेकिन बिजली के हवाले से एक शहरों में 8-8 10-10 घंटे, और गांव देहात की तो बात ही ना करें। तो इसकी सलूशन के लिए आइंदा इलेक्शन में तो एक बड़ा इशू होगा ये। डेफिनेटली होगा। देखें, नंबर 1 आटा हमने ख़त्म कर दिया है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन था, प्रोक्योरमेंट जो थी वो कर ली। कुछ लोग होर्डिंग कर रहे थे, मेरी चीफ सेक्रेटरी से, कमिश्नर से, फिर मैंने फूड मिनिस्टर से अलग अलग डायरेक्शंस दी हैं कि जो होर्डर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लें और वो होर्डिंग्स ख़त्म करें ताकि आटे की प्राइस कंट्रोल में ला सके। मैं इसको फॉलो अप कर रहा हूँ ताकि वो सही हो। दूसरा, आपने गैस और बिजली की बात की, ये हमारा मसला हर वफाकी हुकूमत से चलता आ रहा है। चाहे मैं तो ये भी कहूँगा, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत हो, PMLN की हो, PTI की हो, या अभी की कोलिशन हो। सूबा सिंध सबसे ज़्यादा गैस, 70% गैस इस मुल्क की प्रोड्यूस करता है। आइन का आर्टिकल 158 कहता है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे के लोगों का हक पहला है गैस के ऊपर, जहाँ पे भी वैलिड है। और ये CCI के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहिबान से, जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ हम टेकअप करते रहे हैं। कायम अली शाह साहब टेकअप करते रहे थे, मैं जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ मैं टेकअप करता रहा, और उसमें फ़ायदे भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ इसमें रिज़ल्ट नहीं निकला है, लेकिन अभी भी मैं बड़े कहूँगा कि गैस के ऊपर पूरा हक हमें नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा है। बिजली की आपने बात की, यस,
के इलेक्ट्रिक हो गए, चाहे हेस्को सेप्को हो गए, तीनों को। और मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा भी वक्त था कि जब हम नए पावर प्लांट्स, बल्कि मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, नूरियाबाद का जो पावर प्लांट लगा है ना, जो 100 मेगावाट बिजली देता है कराची शहर को, जब से लगा है 4 साल हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गए, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 4 साल तो केस को हो गए मेरे ऊपर ठीक है, ये उससे पहले से है, 1 मिनट भी बंद नहीं हुआ अनस्केड्यूल्ड। जो स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस होती है, और सबसे सस्ती बिजली कराची को फराहम कर रहा है। तो जो हम लगा रहे थे, तो हेस्को ने मना कर दिया था कि जी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास वाफर मकदार में, और ये उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, वाफर मकदार में बिजली मौजूद है। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक दिमाग, उनके जहन में कुछ चीज़ें ऐसी आई हुई जो कि वो निकल नहीं रही, उनको निकालने की ज़रूरत है। अब तो ये 1 महीना रह गया, इंशाल्लाह ताला, मैंने बताया ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आके ये खुन्नस निकालेंगे उनकी। मर्दमशुमारी के हवाले से विफाकी हुकूमत के साथ क्या कि जो 7वीं मर्दमशुमारी हुई, ये इस दफ़ा CCI में आएगी या फिर नई मर्दमशुमारी? देखिए, मुझे अभी तक उन्होंने मर्दमशुमारी के नंबर्स नहीं दिए, ना CCI का कोई पेपर आया है, ना जो लास्ट पता नहीं क्या 17 मई थी, या मुझे डेट याद नहीं, अब भूल गया हूँ मैं, 21 मई थी, 22 मई थी, जब तक इन्होंने किया था। और उसमें मेरा सख्त एतराज़ था, और वो एतराज़ राइटिंग में है और मैंने दिया हुआ, और उस पर मैं अभी तक कायम हूँ कि सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की गई थी, और पूरे पाकिस्तान में मर्दमशुमारी कंटिन्यू की गई और सिंध के अंदर ख़त्म कर दी गई, सिवाय कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के। और वो जो आखिरी 4-5 दिन के जो नंबर्स थे, वो बड़े हैरानकुन, जो मुझे पता है आए हैं, अभी तक ऑफिशियली नहीं है मेरे पास। जब ऑफिशियली आएंगे, मैं जो अनऑफिशियल नंबर्स मेरे पास आए थे उस पर मैं रेस कर चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और फेडरल मिनिस्टर साहब के साथ। उन्होंने एक जवाब भी दिया है, मैं उससे कन्विंस्ड नहीं हूँ उस जवाब से जो उन्होंने दिया है। जब ऑफिशियल नंबर्स आएंगे इसको फिर टेकअप करूँगा। ज़्यादती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कराची में रहने वाले हों या कराची से बाहर सिंध के रहने वाले हों। पता नहीं क्या आजकल तो मैं सुनता हूँ, मैं तो सुन के सर पकड़ता हूँ, कहता हूँ चलो ठीक है, इनको ज़रूरत है यार, ताज़ा इलेक्शन बाइकआउट किया है, अब लोगों के लिए कोई इशू तो है। मेयर आगे मुर्तज़ा वहाब, कोई परेशानी तो ज़रूर होगी, इसलिए जो है वो सारे सिंध हुकूमत, जब सब ने मना किया था, जब सारे पॉलिटिकल पार्टीज बाकी थी, मेरे पास तो वो वीडियोस मौजूद हैं, अगर कहेंगे तो कभी दिखा दूंगा, वो मेरी नहीं है पर्सनल, आप मीडिया पता नहीं क्यों भूल जाती है। वो आपके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम पूरी तरह तैयार हैं, हमने तो अपने बंदे गिन लिए हैं, हमारे पास तो पूरी मर्दमशुमारी कंप्लीट है। 27 जनवरी 2023 देख लीजिएगा, आपके रिकॉर्ड में होगा। हमने एक मोहल्ले में अपना बंदा खड़ा किया हुआ है और सवाल ही नहीं पैदा होता कि मर्दमशुमारी गलत हो। 3 मार्च को, उसके 3 दिन बाद मैंने कहा ये सब गलत हो रहा है जो कुछ कर रहे हैं ये लोग, और मैं तो उस दिन से शोर मचा रहा हूँ। फिर जब इनके खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जब मैंने बताया कि जी सेंसस वाले, ये तो हमारी सारी कोशिश थी, मैं अपनी नहीं कह रहा, काबीना ने नोटिस लिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर